हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के सेकंड पेपर यानी कि विश्व के इतिहास में से कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस पर अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस को व्याख्या सहित समझाने की कोशिश की जाएगी, एंड तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है कि वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक उत्तरदायी थी। जो वर्साई की संधि हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक उत्तरदायी थी। इसके बाद में दोस्तों अथवा में भी सवाल आते हैं, उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जो हमें आते हुए भी ऐसा लगता है कि वास्तव में ये हमने सवाल पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों सवाल अलग अलग है, लेकिन इसका आंसर है, देखिए समझने की कोशिश ये, क्या वर्साई की संधि को द्वितीय महायुद्ध के बीच विद्वान मानते थे या फिर नहीं मानते थे, इसको आपको समझाना है। वर्साई की संधि के जर्मनी पर पड़े प्रभावों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्या वर्साई की संधि द्वितीय महायुद्ध के लिए उत्तरदायी थी या फिर नहीं थी। दोस्तों इनका आंसर सेम रहने वाला है। दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छी तरीके से हम व्याख्या सहित समझेंगे, और सभी जानते ही होंगे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्ग क्वेश्चंस को समझना बिल्कुल आसान कर दिया जाता है। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है दोस्तों, आप कुछ एक वीडियो बन भी चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, सदस्यता जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए ही ये प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। देखिए वर्साई की संधि का जर्मनी पर प्रभाव। जो वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की जो व्यवस्था थी, इससे जर्मनी देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर वर्साई व्यवस्था ने जर्मनी को राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से पंगु राष्ट्र बना दिया। लेग्सम ने लिखा है कि इससे यूरोप में जर्मनी प्रदेश का 8वां भाग और लगभग 70 लाख जनसंख्या कम हो गई। यहां पर दोस्तों वर्साई एक व्यवस्था थी जिसमें जर्मनी को राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से यानी कि पैसों की दृष्टि से, और सैनिक दृष्टि से दोस्तों जो भी जल स्थल सेना होती है उसकी दृष्टि से एकदम पंगु गरीब राष्ट्र बना दिया था। और एक विद्वान का नाम है दोस्तों लेग्सम ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि यूरोप में जर्मन प्रदेश का 8वां भाग, लगभग 70 लाख जनसंख्या कम हो गई, जिसमें उपनिवेश के अनुसार दोस्तों 15% कृषि भूमि कम हो गई, 12% मवेशी कम हो गई, 10% कारखाने छीने गए, यानी कि दूसरे देश ने हड़प लिए, उसके पास से खरीद लिए। उसके व्यापारिक यानी कि जर्मनी के व्यापारिक जो जहाज था उनका वजन कितना था, 57 लाख टन था, वो भी घटकर 5 लाख टन हो गया। दोस्तों इतने सारे लोग वहां से चले गए कि जो जहाज था उसका वजन 57 लाख टन से घटकर 5 लाख टन रह गया। दोस्तों एक जर्मनी ऐसा राष्ट्र था जो इंग्लैंड से भी टक्कर लेने की क्षमता रखने वाली, उसकी नौसेना बिल्कुल नष्ट हो गई। इंग्लैंड से भी टक्कर जर्मनी ले सकता था, उसकी सेना किसके कारण, वर्साई व्यवस्था के कारण वो क्या होगी, नष्ट हो गई। और स्थल सेना भी 1 लाख सैनिक तक सीमित कर दी गई। जो भी स्थल सेना थी वो भी कम हो गई। उसे अपने कोयले के, जो जर्मन राष्ट्र है, तो जर्मन राष्ट्र में अगर कोयला पैदा होता है तो उस कोयले के 2/5वें भाग से, और अगर लोहा पैदा होता है जर्मनी में तो उसमें से 2/3वें भाग से, अगर जस्ता पैदा होता है तो 7/10वें भाग से, शीशे का आधे से अधिक भाग वंचित होना पड़ता था। यानी कि दोस्तों वर्साई की व्यवस्था ऐसी थी कि जिसके कारण इस जर्मनी को अपने ही क्षेत्र में उपजाऊ, जैसे कि अगर जस्ता मिला है अपने क्षेत्र से तो उनको भी आधा करना पड़ता था, अगर कोयला मिला है तो उसमें से उसको 2/5वां हिस्सा देना पड़ता था। यानी कि दोस्तों वर्साई की प्रादेशिक व्यवस्थाओं ने उसके उद्योग धंधों और व्यापार को भी विनष्ट कर दिया था। उनके जो उद्योग, वर्साई की प्रादेशिक जो व्यवस्था है, अलग अलग प्रदेशों में प्रादेशिक जो व्यवस्था है, उसने भी क्या कर दिया था, जर्मनी के उद्योग धंधों और व्यापारिक जो धंधे थे उसको भी नष्ट कर दिया था, विनष्ट कर दिया था। उपनिवेशों की चीन जाने से उसे रबड़ एवं तेल की भारी कमी हुई। जो भी उपनिवेश थे वो छीने गए, यानी कि उपनिवेशों के अंदर हमने पढ़े 70 लाख जनसंख्या, जर्मन प्रदेश का 8वां भाग, इसके बाद में जो भी मवेशी हैं, 10 लाख से अधिक कारखाने हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों क्या हो गए, इसके लिए उपनिवेश हो गए, है ना। उपनिवेशों की भारी कमी होगी, जिसमें रबड़ उत्पादन है, तेल उत्पादन है, इसकी भारी कमी होगी, इसका सामना करना पड़ा कमी का। और इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, यानी कि रबड़ और तेल की क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने कोरे चेक पर हस्ताक्षर दिए। यानी कि जर्मनी के पास में बिल्कुल पैसा कम था और वहां पर एक
कमी होगी रबड़ और तेल की, और इसके कारण इन्होंने एक कोरे चेक पर हस्ताक्षर कर लिए जर्मनी ने, और वर्साई से होने वाले इस महाविनाश को जर्मन जनता कभी भुला नहीं सकेगी। यानी कि जर्मन संधि हुई थी, अगर यहाँ पर अनेक राष्ट्र, जर्मन संधि दोस्तों एक राष्ट्र ने नहीं की थी, जर्मनी के साथ साथ में जर्मनी के पड़ोसी राज्य है उसने भी वर्साई संधि को स्वीकारा था, और उसी का परिणाम है दोस्तों जर्मनी को भुगतना पड़ा था, और वो ऐसा परिणाम था कि जर्मनी को पंगु राष्ट्र बना दिया। यानी कि एक वर्साई की संधि है वो महाविनाश, जर्मनी का महाविनाश है, और जर्मनी की जनता उसको भूल नहीं सकेगी। इसके बाद में क्या वर्साई की संधि द्वितीय महायुद्ध के लिए उत्तरदायी थी? वर्साई की जो संधि हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी या फिर नहीं बनी थी, इसको हम पढ़ते हैं। जर्मन जनता के लिए वर्साई की संधि एक राष्ट्र अभिश्राप था। दोस्तों यहाँ पर जर्मन जनता के लिए जो वर्साई की संधि है, वर्साई की जो व्यवस्था है वो एक प्रकार का श्राप था। देखिए अभिश्राप था। इस प्रकार की कठोर एवं अपमानजनक व्यवस्था को कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र एक लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि दोस्तों जर्मन राष्ट्र के साथ में एक ऐसा घोर अन्याय व्यवहार हो गया, यानी कि एक अपमानजनक व्यवस्था आई थी। कौन है? वर्साई की व्यवस्था। वर्साई के नियमों के अनुसार ही चलना होगा, यानी कि उनके जो नियम है, यानी कि वर्साई की संधि के अनुसार कुछ भी जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं, आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा कि वर्साई की संधि के कौन कौन से नियम थे, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जर्मन राष्ट्र पंगु इसलिए बन गया था कि उनको आधे से अधिक भाग वर्साई की संधि के लिए उनको देना पड़ता था, जो भी नियम है उसके अनुसार, इसलिए वो पंगु राष्ट्र बन गया, गरीब राष्ट्र बन गया। जर्मन जनता के लिए यह क्या एक श्राप है। इस प्रकार की कठोर एवं अपमानजनक व्यवस्था को कोई स्वाभिमानी राष्ट्र एक लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों अगर हमारा देश भारत हो या फिर कोई जैसे कि मान लो कि इंग्लैंड देश, इंग्लैंड को हो, या फिर हम कह सकते हैं पंजाब के अंदर अगर ज्यादा समय के लिए अगर वो गरीबी झेल ले, तो क्या पंजाब राष्ट्र एक प्रकार से वो गरीबी झेल पाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारे भारत में भी अगर गरीबी आ जाती है तो वो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों एक स्वाभिमानी राष्ट्र, यानी कि एक खुद के लिए एक स्वाभिमान होता है, खुद का एक अभिमान होता है, तो खुद अगर राष्ट्र स्वतंत्रता से जीने की साहस रखता है तो वो किसी के दब में क्यों रह सकता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जर्मन जनता के लिए ये एक लंबे समय तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गरीबी दोस्तों हम कोई राष्ट्र कितने समय तक बर्दाश्त कर सकता है, उसकी सीमा होती है 12 महीना, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितने दिनों तक इस गरीबी को सहन कर पाए, है ना। तो इसलिए उन्होंने विरोध कर लिया कि स्वाभाविक ही था कि जर्मन अपने अपमान को धोने के लिए पुनः युद्ध करेगी। यानी कि जर्मन है वो वर्साई की संधि के कारण एक बार पुनः युद्ध करेगी। जर्मनी के कैथोलिक सेंटर पार्टी के एर्जबर्गर ने विराम संधि के समय कहा था कि जर्मन जाति कष्ट सहेगी परंतु मरेगी नहीं। मित्र राष्ट्रों के अनेक नेता भी इस सत्य से परिचित हो चुके थे। देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक नाम है एर्जबर्गर ने एक स्थान पर बताया था कि जर्मन जाति के लोग हैं वो कष्ट सहेंगे परंतु मरेंगे नहीं। मित्र राष्ट्र यानी कि जर्मन के मित्र राष्ट्र है वो भी अनेक नेता भी इस सत्य से परिचित थे कि जर्मन जाति कष्ट सह सकती है लेकिन मर नहीं सकती। फ्रांस के क्लेविमेंसो ने 1919 में कहा था कि 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में जब चाहेंगे हम पुनः आक्रमण करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक विद्वान का नाम है क्लीमेंसो के द्वारा 1919 में कहा गया था कि 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में जब चाहेंगे तब हम पुनः आक्रमण करेंगे। इसी प्रकार मार्शल फोच ने कहा था कि वर्साई की संधि नहीं अपितु 20 वर्षों के लिए एक विराम संधि है। यानी कि दोस्तों 20 वर्षों तक तो हम इसका वर्साई की संधि का कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रकार की विराम संधि है। दोनों नेताओं की भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई, यानी कि 20 वर्षों के लिए वो क्या है कि वो वर्साई की संधि है वो रही। जर्मनी को जैसे जैसे अवसर मिलता गया वह वर्साई की संधि की शर्तों का अतिक्रमण करता गया। जो भी वर्साई की संधि हुई थी और उनकी संधियों का पालन करना था। दोस्तों संधि तब होती है जब उनकी जो भी नीतियां हैं, जो भी नियम है उसका पालन करेंगे। लेकिन जो वर्साई की संधि थी उनके नियम को जर्मनी तोड़ना चालू कर दिया, जर्मनी ने उनके नियमों को तोड़ना चालू कर दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जर्मनी को जैसे जैसे अवसर मिलता गया वो वर्साई की संधि की शर्तों को
शर्तों का अतिक्रमण करता गया। परिणाम यह निकला कि कुछ ही वर्षों बाद यूरोप का राजनीतिक वातावरण इतना अधिक अशांत एवं तनावपूर्ण हो गया कि संसार को प्रथम महायुद्ध से भी भयंकर दूसरे महायुद्ध की ज्वाला में झुलसना पड़ा। यानी कि दोस्तों, जर्मनी ने वर्साई की संधि का विरोध किया, उसके नियमों का उल्लंघन किया, तो दोस्तों एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न हो गई कि ऐसा लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे भी भयंकर दूसरा युद्ध होने वाला है। यह है कि वर्साई की अन्यायमूलक, प्रतिशोधात्मक, विश्वासघातक, आरोपित संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। दोस्तों, वर्साई की संधि है वो अन्यायमूलक थी, प्रतिशोधात्मक थी, विश्वासघातक थी, लेकिन फिर भी ये क्या हुई थी, एक प्रकार की द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी तो थी, परंतु इसके लिए मित्र राष्ट्रों को भी उतना ही उत्तरदायी ठहराना चाहिए जिन्होंने इस संधि की शर्तों को कठोरता के साथ में पालन करने में कोई विशेष रुचि नहीं ली। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, जो वर्साई की संधि है वो जर्मनी ने भी स्वीकार की और अन्य जो मित्र राष्ट्र उन्होंने भी स्वीकार की। जितनी सजा जर्मनी ने भोगी है उतनी सजा अन्य राष्ट्रों को भी भोगनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसकी सहमति करने वाले हैं, वर्साई की संधि की सहमति करने वाले हैं। इतना ही नहीं, अपितु उनकी सहमति से संधि की शर्तों में संशोधन भी किए गए। दोस्तों, जो जर्मनी के मित्र राष्ट्र हैं उनकी सहमति से जो भी शर्तें हैं उनके अंदर संशोधन भी किया गया और उनके देखते देखते वर्साई व्यवस्था को पंगु भी बना दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर उनके देखते देखते यानी कि जो जर्मन देश है, उनके पड़ोसी राज्य है, उनके देखते देखते वर्साई व्यवस्था को पंगु भी बना दिया गया। उदाहरणार्थ दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि 1926 में जर्मनी को राष्ट्रीय संघ की सदस्यता प्रदान करने की दृष्टि से विश्व के प्रथम भाग में संशोधन किया गया। 1926 ईस्वी में जर्मनी को राष्ट्रीय संघ बनाने की सदस्यता प्रदान करने के लिए एक संधि के अंदर प्रथम संशोधन किया गया। क्षतिपूर्ति की राशि में समय समय पर कमी की जाती रही। दोस्तों, जो भी क्षतिपूर्ति है उनकी राशि उसमें कमी की जाती रही थी। अंत में 1932 में लोसान सम्मेलन द्वारा इस अध्याय को समाप्त कर दिया। जो भी जर्मनी को राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए उसने अपनी संधि की शर्तों में संशोधन किया, तो दोस्तों उनमें समय समय पर क्षतिपूर्ति के लिए जो राशि ली जाती थी उन पर धीरे धीरे कमी हो रही थी। और 1932 आया तो 1932 में लोसान सम्मेलन हुआ और इसमें इस अध्याय को समाप्त कर दिया। संधि के लिए जिन गारंटियों की व्यवस्था की गई थी उन्हें भी 1930 में समाप्त कर दिया गया। संधि के लिए जिन गारंटियां, यानी कि संधि हुई है वर्साई की, तो आपको ये गारंटी माननी पड़ेगी। ये गारंटी यानी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ये गारंटी, जो भी गारंटी उसने दी थी वो भी समाप्त कर दी गई। 1935-36 में हिटलर ने उन्हीं सशस्त्रीय के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर बताया कि हिटलर ने निःशस्त्रीय के प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया। 1937 में उसने राइन प्रदेश के अनैतिकरण संबंधी उपबंधों को तोड़कर इस प्रदेश में जर्मन सेनाएं भेज दी। इसके बाद हिटलर वर्साई संधि की अन्य व्यवस्था को भी पंगु बनाता गया। और यहाँ पर लिखा गया कि ऑस्ट्रेलिया को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया है उसको जर्मनी में मिला लिया गया और चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया गया। चेकोस्लोवाकिया देश है, इसको भी हड़प लिया गया। मित्र राष्ट्र चुपचाप देखते रहे, केवल विरोध पत्र भिजवाते रहे। दोस्तों, जब किसी राज्य के साथ में, जब किसी देश के साथ में कुछ गलत होता है तो उनके मित्र राष्ट्र उसकी सहायता करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो तो देखते रहे, उन्होंने विरोध पत्र भिजवाते रहे। इससे हिटलर का हौसला बढ़ता गया। अंत में जब हिटलर ने वर्साई संधि के बाद एक ऐसा पोलिस गलियारा और हेजिंग के मामले में भी आक्रमण कार्रवाई करने का प्रयास किया तो द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हिटलर ने क्या किया कि हिटलर का हौसला बढ़ा। जो भी मित्र राष्ट्र वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो पत्र भेज रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, और हिटलर का हौसला ऐसे ऐसे बढ़ता गया। और अंत में क्या हुआ कि हिटलर ने वर्साई व्यवस्था के एक अन्य पोलिस गलियारा और डेजिंग के मामले में भी आक्रमण कार्रवाई करने का प्रयास किया। जो डेजिंग का मामला है, जो पोलिस गलियारा का मामला है, उसमें भी क्या आक्रमण कार्रवाई करने का प्रयास किया तो द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। दोस्तों, जब कोई गलत कार्य करेगा तो उसके विरोध में पूरा विश्व खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, हिटलर के द्वारा कुछ एक कार्य ऐसे किए गए जो कि अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि पोलिस गलियारा और डेजिंग के मामले में उसने आक्रमण कार्रवाई करने का प्रयास किया तो पूरा विश्व उठा, विश्व छिड़ गया। इससे स्पष्ट होता है कि यदि मित्र राष्ट्रों ने शुरू से हिटलर के विरुद्ध सख्त कदम उठाया होता तो वह वर्साई की धाराओं को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाता। जो भी वर्साई की धारा थी, जो भी वर्साई की नियम थे, वर्साई संधि थी, तो उसके जो नियम थे उसको तोड़ने का साहस नहीं करता। अगर मित्र राष्ट्र, जो भी देश देख रहे हैं कि हिटलर गलत कर रहा है और वर्साई के नियमों को तोड़ रहा है, और दोस्तों अगर उन्होंने, मित्र राष्ट्रों ने विरोध किया होता तो हिटलर कुछ नहीं कर पाता, यानी कि वो साहस नहीं जुटा पाता। फिर भी इससे कोई संदेह नहीं कि वर्साई की संधि में दूसरे महायुद्ध के कीटाणु निहित थे। दोस्तों, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल यही एक प्रकार का दोस्तों एक वायरस था जो कि
द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ही वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि के कारण जर्मनी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और जर्मनी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा तो जर्मनी ने उसका विरोध किया। जर्मनी ने विरोध किया तो दोस्तों वहां पर क्या हुआ कि 20 वर्षों तक लगभग वहां पर वर्साई की संधि के कारण जर्मनी को एक पंगु राष्ट्र के रूप में झेलना पड़ा और बाद में एक हिटलर नामक व्यक्ति आता है जो भी वर्साई की संधि के नियम है उसको तोड़ देता है। उस नियमों को तोड़ने के कारण पूरा विश्व छिड़ जाता है और एक विश्व युद्ध होता है। दोस्तों तो मूल कारण क्या हो गया? वर्साई की संधि ही विश्व युद्ध के लिए मूल कारण है। दोस्तों आज की वीडियोस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।